दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। एआई का नाम सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में रोबोट, हाईटेक मशीनें और भविष्य की टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट वाली दुनिया की तस्वीरें तैरने लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एआई सिर्फ तकनीकी परिवर्तन नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति के परिवर्तन का भी कारण बन सकता है। यही वह सवाल है जो आजकल सभी के जेहन में है। एआई एक ऐसी क्रांति है जो अब दुनिया भर के देशों के बीच कंपटीशन का कारण बन गई है और भारत इस खेल में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। अब आज के दौर में एआई सिर्फ एक तकनीकी उन्नति नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल शक्ति भी बन चुका है। पहले जहां सैन्य ताकत, आर्थिक समृद्धि दुनिया के ताकतवर देशों का मुख्य पैमाना हुआ करती थी, अब एआई में महारत हासिल करने की क्षमता को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। चीन के एक स्टार्टअप डीपसीक ने इस बात को साबित भी किया है। इससे न केवल दुनिया के बड़े तकनीकी कंपनियों जैसे गूगल, ओपन एआई और मेटा को चुनौती दी है बल्कि एनवीडिया जैसी कंपनियों को भी आर्थिक रूप से प्रभावित किया है। न केवल प्रभावित किया है बल्कि एक तरह से कहा जाए तो आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। यह पूरा परिदृश्य यह दिखाता है कि अब अमेरिकी प्रभुत्व भी एआई के क्षेत्र में उतना मजबूत नहीं रहा है। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने पहले भारत को एआई के क्षेत्र में उतना सक्षम नहीं माना था और एक तरह से उपहास उड़ाते हुए कहा था कि भारत अभी एआई प्लेटफॉर्म विकसित करने में एक तरह से सक्षम नहीं है। लेकिन अब उनके सुर बदले हुए हैं। अब उन्होंने खुद माना कि भारत एआई की दिशा में तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। भारत का एआई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है और यह भविष्य में इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने की दिशा में कदम भी बढ़ा चुका है। उन्होंने अपने पहले के बयान के संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि उन्होंने ऐसा कभी तो कहा ही नहीं था। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से प्रचारित प्रसारित किया गया। भारत का दृष्टिकोण एआई को सिर्फ तकनीकी उन्नति तक सीमित रखना नहीं है बल्कि इसे एक किफायती और सुलभ तकनीक बनाना भी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर भारत चंद्रयान जैसी महत्वाकांक्षी योजना को सस्ते में सफल बना सकता है तो एआई के क्षेत्र में भी वह उच्च गुणवत्ता के मॉडल और वह भी कम लागत में तैयार करने में पूरी तरह से सक्षम है। भारत एक संपूर्ण एआई स्टैक विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है जिसमें जीपीयू, एआई मॉडल और एआई एप्लीकेशन का विकास शामिल है। अब तो भारत ने खुद को एआई इकोसिस्टम के रूप में स्थापित करने का एक तरह से ऐलान भी कर दिया है। सरकार ने मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी पहलों के तहत एआई डेवलपमेंट की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने का फ्रांस का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है जो 10 और 11 फरवरी को
फ्रांस के पेरिस में आयोजित होने वाला है। यह सम्मेलन न सिर्फ एआई के नैतिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा करेगा, बल्कि यह भारत के एआई दृष्टिकोण को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का उसके पास एक सुनहरा मौका भी होगा। इस सम्मेलन के जो पांच मुख्य बिंदु हैं वह है सार्वजनिक हित में एआई का उपयोग, इनोवेशन को बढ़ावा देना, श्रम बाजार में बदलाव और भरोसेमंद एआई का निर्माण तथा एआई की वैश्विक शासन प्रणाली अर्थात गवर्नेंस सिस्टम जो है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से भारत एआई के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकता है। उनके नेतृत्व में भारत न सिर्फ तकनीकी दृष्टिकोण से बल्कि नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी एआई में अपनी भूमिका को मजबूती से स्थापित करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुका है। अगर वर्तमान की भारत की एआई के क्षेत्र में चुनौतियों की बात करें तो निश्चित ही इस दिशा में कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कुशल एआई प्रतिभा की। भारत में इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन एआई के क्षेत्र में जिस स्तर के विशेषज्ञों की आवश्यकता है उनकी संख्या हमारे यहाँ कम है। एक तरह से एआई विशेषज्ञों की संख्या कम है। इसके अलावा एआई के लिए जरूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी महसूस की जा रही है, जैसे हाई परफॉर्मेंस देने वाले कंप्यूटिंग सिस्टम और डेटा सेंटर। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। भारत को अपनी शिक्षा प्रणाली में एआई आधारित सिलेबस को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है ताकि देश में कुशल एआई पेशेवरों की संख्या त्वरित गति से बढ़ाई जा सके। इसके अलावा उद्योग और शिक्षा जगत के बीच समन्वय बढ़ाना भी बेहद जरूरी है। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन का मानना है कि भारत को एआई के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। यही सोच भारत की एआई को वैश्विक मान्यता दिलाने में मदद कर रही है। भारत पहले ही ओपन एआई के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है और यह एआई के क्षेत्र में एक न केवल एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरा है बल्कि अब यह अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए दिख रहा है। भारत के पास एक विशाल डेटा संपदा है जो एआई इनोवेशन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। इसके साथ ही भारत सरकार एआई के नैतिक और सामाजिक प्रभाव पर जोर दे रही है। एआई को सिर्फ तकनीकी विकास तक सीमित रखने के बजाय भारत का उद्देश्य इसे सामाजिक रूप से रेस्पॉन्सिबल भी बनाना है। एआई को लेकर जब हम इतनी सारी चीजें एक साथ कर ले तब हमारे पास भविष्य की एक तस्वीर बनती है। भारत के पास एआई क्रांति का नेतृत्व करने की असीम संभावनाएं हैं। सरकार ने कई योजनाओं जैसे नेशनल एआई स्ट्रेटजी और एआई पर नेशनल प्रोग्राम की शुरुआत की है। इन योजनाओं के माध्यम से भारत एआई के क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत बना सकता है। एआई स्टार्टअप्स का बढ़ता हुआ जो इकोसिस्टम है यह दर्शाता है कि भारत स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, फाइनेंशियल सेक्टर में भी एआई का उपयोग कर रहा है। एआई के जरिए डॉक्टरों को रोगों के निदान में मदद मिल रही है, किसानों को बेहतर फसल प्रबंधन में सहायता मिल रही है। एआई के नैतिक उपयोग को लेकर एक तरह से वैश्विक स्तर पर सहयोग की आवश्यकता है, आपसी समन्वय की आवश्यकता है।
भारत को अपने एआई समाधानों को नैतिक और सतत बनाए रखने के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग करना होगा। साथ ही एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों और जो दिशा निर्देश हैं उनको न केवल फॉलो करना होगा बल्कि उसको अपने अनुसार मॉडिफाई भी करने की आवश्यकता होगी। भारत एआई के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और वैश्विक एआई क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ओपन एआई जैसी कंपनियों के साथ सहयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक मंच पर सहभागिता इस बात का संकेत है कि भारत एआई के क्षेत्र में न सिर्फ तकनीकी रूप से बल्कि नैतिक और सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेतृत्व कर सकता है। यदि भारत अपनी चुनौतियों का समाधान करता है और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करता है तो वह जल्द ही एआई क्रांति में एक ग्लोबल लीडर बनकर सामने आ सकता है। भारत का एआई पर दृष्टिकोण न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और इस दिशा में उठाए गए कदम निश्चित एक उज्जवल भविष्य की ओर इंगित करते हैं। आज एआई पर भारत की स्थिति, उसकी दिशा और आगे की संभावनाओं पर हम लोगों ने चर्चा की। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ आपके लिए सकारात्मक मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों परिजनों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि चैनल नया है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद।